अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्टिव और पैसिव की वीडियो नंबर 2 करेंगे। आपको बताया गया था कि 9th क्लास में एक्टिव से पैसिव में चेंज करने वाले जो टोटल सेंटेंसेस हैं वो तकरीबन 33 हैं, जिनमें से पहले 20 हमने किए थे पिछली वीडियो में, और आज की वीडियो में बाकी जो 13 हैं वो करेंगे। लेकिन इससे कबल कि हम वीडियो की तरफ बढ़ें, ये बुनियादी जो रूल्स हैं दोबारा ज़रा देख लीजिए कि जब हम किसी एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये बुनियादी तब्दीलियाँ होती हैं कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम ले जाते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पर, और ये ऑब्जेक्ट है इसको ले जाते हैं सब्जेक्ट की जगह पर। मेन वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है और टेंस के मुताबिक उसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। तो इन चीज़ों को जहन में रखना है। और अब हम बढ़ते हैं असल फ़िक्रात की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, तो ये सेंटेंस नंबर 21 है, आप देख रहे हैं। वाई वर दे बीटिंग द डॉग। ये इंटरेक्टिव सेंटेंस है तो इसको इंटरेक्टिव ही रहने देंगे। जब पैसिव में करेंगे तो वाई शुरू में ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद है वर दे बीटिंग द डॉग। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्र है, तो वाई चूँकि आया दे की वजह से, अब हम जब डॉग को, सॉरी ये बॉय है, वाई वर दे बीटिंग द बॉय, बॉय को जब यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम वाज इस्तेमाल करते हैं। तो ये सवालिया बनाने के लिए वाज फ़िक्रे के शुरू में रहेगा। वाई वाज दी बॉय। आपको बताया गया था कि जहाँ आईएनजी सेंटेंस में इस्तेमाल हो उस आईएनजी को अदा करने के लिए हम बीइंग का इजाफा करते हैं। तो वाई वाज द बॉय बीइंग, और फॉर्म तीसरी बीटन। दे को यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, लेकिन उससे पहले बाई का इजाफा करेंगे। बाई देम, और आखिर पर क्वेश्चन मार्क। तो ये बन जाएगा वाई वाज द बॉय बीइंग बीटन बाई देम। सेंटेंस नंबर है हमारा 22। दे हैव नॉट डन देयर जॉब। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। देयर जॉब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो ये आ जाएगा देयर जॉब। यहाँ हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्र है, तो हैव इस्तेमाल हुआ है दे के साथ, लेकिन यहाँ हमारा जो नया सब्जेक्ट की जगह पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है वो है देयर जॉब, जो कि सिंगुलर है, तो इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे हैज़। देयर जॉब हैज़ नॉट, नेगेटिव रहेगा, और हैज़ और हैव हैड बिन के बाद हम बिन का इजाफा करते हैं। जो परफेक्ट टेंसेस के फ़िक्रात हैं जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट के, उनमें हम बिन का इजाफा करते हैं। तो देयर जॉब हैज़ नॉट बिन, फॉर्म पहले तीसरी डन, और जो सब्जेक्ट है हमारा उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, लेकिन उससे पहले बाई का इजाफा करेंगे। तो बाई देम। देयर जॉब हैज़ नॉट बिन डन बाई देम। ये नंबर 23 है। अ कार रैन ओवर एन ओल्ड मैन। तो इसमें एन ओल्ड मैन ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ए कार सब्जेक्ट है, तो एन ओल्ड मैन को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे। एन ओल्ड मैन, इस फिक्रे में पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है, रैन ओवर दूसरी फॉर्म है, तो पास्ट के लिए हम वाज इस्तेमाल करेंगे। एन ओल्ड मैन वाज, और फॉर्म तीसरी, रन की दूसरी फॉर्म रैन होती है जबकि तीसरी फॉर्म भी रन ही होती है, रन रैन रन। तो एन ओल्ड मैन वाज रन, प्रेपोजिशन उसके साथ ही रहेगी, वाज रन ओवर बाई अ कार। एन ओल्ड मैन वाज रन ओवर बाई ए कार। ये सेंटेंस नंबर है 24। ही विल गिव यू अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। तो इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, पूरा अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, और सब्जेक्ट हमारा है ही, तो अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स को यहाँ लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर। अ
बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। विल है, फ्यूचर टेंस है, तो विल के बाद हम बी का इजाफा करते हैं। अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स विल बी, फॉर्म तीसरी आ जाएगी गिवन, ये फॉर्म तीसरी बनेगी गिवन, और उसके बाद बाई का इजाफा करेंगे और ही का बन जाएगा। जब उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस बाई हिम। अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स विल बी गिवन बाई हिम। इस सेंटेंस नंबर है 25। ही हैड टोल्ड मी टू डू इट। ये पास्ट परफेक्ट का है, हैड लगा के तीसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई है, तो ये पास्ट परफेक्ट का है। हैड है तो इसके बाद हम बिन का इजाफा करेंगे, तो ही हैड बिन ही हैड टोल्ड मी, तो ये जो मी है ये इसमें है ऑब्जेक्ट, ये है इसमें सब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो ये बन जाएगा आई हैड बिन टोल्ड। आई हैड बिन टोल्ड टू डू इट, ये ऐसे ही लगेगा और बाई के इजाफे के साथ ही का बन जाएगा हिम। आई हैड बिन टोल्ड, असल में ये सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, ही हैड टोल्ड मी, आगे ये उसका इजाफी है कि ही हैड टोल्ड मी, कि आई हैड बिन टोल्ड बाई हिम, और लेकिन आई हैड बिन टोल्ड टू डू इट बाई हिम, टू डू इट को इसके साथ लगाएं तो फिक्रा ज़्यादा दुरुस्त बनेगा। तो ये बन गया आई हैड बिन टोल्ड टू डू इट बाई हिम। ये सेंटेंस नंबर है 26। दे हैड नॉट डन देयर होम टास्क, तो ये भी बिल्कुल सिंपल ही है। देयर होम टास्क ये जो है ये हमारा है ऑब्जेक्ट, दे इसमें हमारा है सब्जेक्ट, तो देयर होम टास्क इसको लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, तो ये बन जाएगा देयर होम टास्क। हैड है, पास्ट परफेक्ट है, तो हैड का हैड ही आएगा, हैड नॉट, और जैसे मैंने आपको पहले बताया हैड और हैव हो तो उसमें बिन का इजाफा करते हैं, तो देयर होम टास्क हैड नॉट बिन डन, और बाई का इजाफा करके ये दे है तो इसकी जगह हम इस्तेमाल करेंगे बाई देम। तो हमारा सेंटेंस बन गया देयर होम टास्क हैड नॉट बिन डन बाई देम। ये सेंटेंस नंबर है 27। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाई मार्च नेक्स्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसमें गौर कीजिए कि असल में जो पूरा फ़िक्र है वो यहाँ तक होता है कि वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क, हम अपना काम ख़त्म कर चुके होंगे या हम अपने काम ख़त्म कर लिया होगा। या बाई मार्च नेक्स्ट, ये उसमें उसने एडवर्ब इस्तेमाल किया है, बाई मार्च नेक्स्ट यानी अगले मार्च तक हम अपना काम ख़त्म कर लेंगे। तो असल इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है आवर वर्क और वही हमारा है सब्जेक्ट। तो आवर वर्क को हम लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, तो आवर वर्क को सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे, आवर वर्क, वही के साथ शैल आता है, लेकिन वर्क चूँकि सिंगुलर है इसके साथ हम विल इस्तेमाल करेंगे। आवर वर्क विल हैव, और बिन का इजाफा करेंगे, विल हैव बिन, फॉर्म पहले ही तीसरी है, विल हैव बिन फिनिश्ड, आवर वर्क विल हैव बिन फिनिश्ड बाय अस, और बाय मार्च नेक्स्ट ये आपने एंड पे लगाना है, बाय मार्च नेक्स्ट। तो ये इस तरह भी दुरुस्त है, और अगर आप बाई मार्च नेक्स्ट को बाई अस से पहले लगाना चाहें तो फिर भी दुरुस्त है। मसलन आवर वर्क विल हैव बिन फिनिश्ड बाई मार्च नेक्स्ट बाई अस, इस तरह भी ठीक है, और आवर वर्क विल हैव बिन फिनिश्ड बाई अस बाई मार्च नेक्स्ट, इस तरह भी फ़िक्रा ये दुरुस्त है। हाँ जी स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 28 है, ही टुक अवे माई बुक्स। बिल्कुल मुख्तसर सा छोटा सा जुमला है। तो माई बुक्स इसमें है ऑब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट है, तो माई बुक्स को लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, माई बुक्स। दूसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस का फिक्र है, तो इसमें वर इस्तेमाल करेंगे, जो कि सब्जेक्ट नया जो सब्जेक्ट सब्स्टिट्यूट बन रहा है वो हमारा है माई बुक्स। तो ये बनेगा माई बुक्स वर, फॉर्म तीसरी
टेकन अवे, और ही को जब ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो उससे पहले बाई का इजाफा करते हैं, बाई हिम। माई बुक्स वर टेकन अवे बाई हिम। ये सेंटेंस नंबर है 29। द सडन नॉइज फ्राइटन द चाइल्ड। अचानक उठने वाले शोर ने बच्चे को डरा दिया। तो द सडन नॉइज़ ये हमारा है सब्जेक्ट, दी चाइल्ड इसमें है ऑब्जेक्ट, और फ्राइटन इसमें है वर्ब, और ये पास्ट सिंपल है यानी पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसको दी चाइल्ड को लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, तो दी चाइल्ड जो कि पास्ट टेंस है इसलिए वाज लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। द चाइल्ड वाज फ्राइटेंड, फॉर्म तीसरी, द चाइल्ड वाज फ्राइटेंड बाय द सडन नॉइज, सडन नॉइज। The child was frightened by the sudden noise. We use milk for making cheese. तो असल में milk is used बनेगा, तो इसका हम बनाएंगे milk को लाएं सब्जेक्ट की जगह पर, milk is used। तो जैसे पिछला हमने फिक्रा किया उस तरह आप ये भी for making cheese यहाँ भी लगा सकते हैं और by us के बाद भी लगा सकते हैं। milk is used for making cheese by us। और by us को अगर आप यहाँ लगाना चाहें, milk is used by us for making cheese, तो भी फिक्रा दुरुस्त बन जाएगा। जिस सेंटेंस नंबर है 31। Why is he mending the chair? तो बिल्कुल आसान सा ये भी। वाई चूँकि क्वेश्चन वर्ड है तो इसको फिक्रे के शुरू में लिखेंगे, वाई रह जाएगा। दी चेयर इसमें ऑब्जेक्ट है, ये इसमें सब्जेक्ट है, तो चेयर के साथ भी सिंगुलर इस्तेमाल होगा, इजी होगा। तो वाई इज़ दी चेयर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है तो इसमें हम बीइंग का इजाफा करेंगे। वाई इज़ द चेयर being mended by him, और आखिर पे क्वेश्चन मार्क। Why is the chair being mended by him? ये 32 सेंटेंस है। The doctor asked her to stay in bed। असल जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है वो यहीं तक है, The doctor asked her, और ये उसका अदाफ़ी है कि टू स्टे इन बेड, उसके साथ एडवर्बियल फ्रेज़ इसको कह लें आप, टू स्टे इन बेड एडवर्बियल फ्रेज़ है और एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये। तो डॉक्टर आस्क्ड हर, तो हर को लगाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, तो ये बन जाएगा शी। आस्क्ड है दूसरी फॉर्म है तो ये पास्ट टेंस का फिक्र है, तो शी के साथ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब वाज, शी वाज आस्क्ड, she was asked to stay in bed by the doctor। और जैसे ऊपर वाले फिक्रे मैंने आपको बताया, आप बाय द डॉक्टर पहले भी लगा सकते हैं कि शी वाज आस्क्ड बाय द डॉक्टर टू स्टे इन बेड, इस तरह भी फिक्रा ठीक बन जाएगा और इस तरह भी आप फिक्रा बना सकते हैं। ये लास्ट सेंटेंस है 33, जो कि ये पहले मैंने आपको बताया है कि जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है उसमें मिसालों समेत उसमें जो एग्जांपल दिए हुए हैं उनको शामिल करके जो टोटल सेंटेंसेस हैं वो 33 बनते हैं। तो ये लास्ट है 33। दे कॉट द थीफ, बिल्कुल आसान सा है। दी थीफ इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है, दे इसमें सब्जेक्ट है, तो दी थीफ को लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर। दी थीफ काट दूसरी फॉर्म है तो ये पास्ट टेंस का फिक्र है, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वाज। दी थीफ वाज काट
कैच कॉट कॉट दूसरी होती है, सिर्फ हम एक ही होती है। तो द थीफ वाज कॉट, बाई का इजाफा और दे का बन जाएगा देम, द थीफ वाज कॉट बाई देम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे एक्टिव और पैसिव 9th क्लास के। ये टोटल 33 सेंटेंसेस हैं, और अगर आप ये 33 सेंटेंसेस अच्छी तरह याद कर लें और वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखें, वीडियो नंबर 1 भी वीडियो नंबर 2 भी, तो मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि आप इंशाल्लाह 9th क्लास में ये 5 नंबर जो हैं एक्टिव और पैसिव के, ये आसानी से हासिल कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो बाकी दोस्तों से भी शेयर करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी तालीमी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।